हाँ जी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये अपना जिहड़ा है अज का लैक्चर जिस दे विच अपना पेज नंबर 493 तो स्टार्ट कर रहे हैंगे। नैक्सट अपना टॉपिक है 12.1 एक्सरसाइज। मैं तुहानूं बेटा कहा सी करने वास्ते पर मेरे को किसी भी बच्चे का कोई जिहड़ा है मैसेज नहीं आया है इस नाल रिलेटेड। तो मैं सारे बच्चों की जी है एबसेंट प्लस जी है इंटरनल तो इस चीज़ का तुहाडा बहुत असर पेगा क्योंकि तुसी जिहड़ा है मैनू प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे होंगे। क्लीयर। नैक्सट अपना टॉपिक है एन अल्टरनेटिव वे टू ऑबटेन टू रिग्रैशन लाइनस। एक तो हुण मैं तुहानूं लास्ट फार्मूलाज दसे है अपने को नैक्सट की आ जाता है रिग्रैशन लाइनस फाइंड आउट करने का होर किहड़ा फार्मूला। देखो रिग्रैशन लाइनस अपने को उही है वाई ऑन एक्स तो एक्स ऑन वाई जिमें कि तुहानूं मैं दसिया सीगा। तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस जो वाई ऑन एक्स आपां ने बनाउणी है तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हो जाती है। तो ये जिहड़ा है आपां मैथड्स उमें यूज़ करांगे जिमें अपने को पहला होंगे है डायरैक्ट मैथड शॉर्टकट मैथड। ठीक है, दो मैथड्स जिहड़े है दोनों मैथड्स के नाल आपां करांगे। फर्स्ट अपने को जिमें ये है वाई ऑन एक्स। ठीक है, वाई ऑन एक्स जो आपने कढ़ना है वाई ऑन एक्स। देखो आ वाला फार्मूला तो मैं तुहानूं दसिया सी वाई माइनस मीन इज इक्वल टू वाई मीन बी वाई एक्स माइनस मीन। ठीक है, एक आ वाली इक्वेशन जी है अपने को फार्मूला है कढ़न का तो एक्स ऑन वाई का अपने को आ वाला है। क्लीयर। तो नैक्सट जे बी वाई एक्स आपने कढ़ना फ्रॉम मीन जो मीन तो कढ़ना है बी वाई एक्स यानी कि वाई ऑन एक्स सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन अपॉन सिग्मा एक्स माइनस मीन द स्क्वायर। तो बी वाई एक्स आल्सो इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। दीज आर द डेविएशन फ्रॉम क्योंकि एक्स माइनस मीन जो आप स्मॉल एक्स लिख लिए तो वाई माइनस मीन स्मॉल वाई लिख लिए तो शॉर्टकट अपने को फार्मूला बन जाता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बी एक्स वाई जो आपने करना हो मीनस एक्स ऑन वाई वास्ते ऊपर वाला सेम ही रहेगा अपना सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन तो नीचे वाला चेंज होगा जिदे उत्ते आप कर रहे हैं मीनस जरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो अपने को नीचे आ जाएगा सिग्मा वाई माइनस मीन द स्क्वायर। सिमिलरली एक्स माइनस मीन अपने स्मॉल एक्स तो वाई माइनस मीन स्मॉल वाई लिख लिया तो एक्स सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लीयर। ये अपना सीगा अर्थमैटिक मीन ऑफ टू सीरीज इन फ्रैक्शन। दूसरा अपने को जो फार्मूला है बी वाई एक्स जो अपने मीन तो नहीं कढ़ रहे हैं तो दूसरा फार्मूला बी वाई एक्स तो पहला भी दसिया सी एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द स्क्वायर। तो बी एक्स वाई वास्ते ऊपर वाला सेम ही है नीचे चेंज हो जाता है जो पिछे टर्म है वो नीचे आएगी। ठीक है, चीज़ का ध्यान रखना बस एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर तो ये ऊपर वाला सेम है नीचे वाई आ जाएगा क्योंकि पिछे वाई है तो एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ओके, शॉर्टकट मैथड के की होंगे जो आप अज्यूम्ड मीन तो जोड़ा है जो डाटा की है लार्ज है तो आप अज्यूम मीन तो डाटा कढ़ रहे हैं तो अपने को लेके आ जाएगा एन। देखो बी वाई एक्स तो बी एक्स वाई वैल्यूज़ चेंज होंगे बाकी तो अपना सेम ही है। लाइन कढ़न का फार्मूला जोड़ा है वो अपना सेम ही होंगे वाई माइनस मीन बी वाई एक्स कढ़न का तरीका जोड़ा है वो थोड़ा डिफरेंट चला जाता है। जे आप अज्यूम मीन तो कर रहे हैं तो एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी सेम है। सिर्फ डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अज्यूम मीन तो आ जाएगी एक्स माइनस ए तो डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी। जो एक्स वाई कर रहे हैं तो नीचे वाई वाली टर्म्स आए। क्लीयर बेटा, यदि लोड़ नहीं हैगी तो स्टेप डेविएशन मैथड की। नैक्सट अपने को है एग्जाम्पल्स आ जाती इन्होंने फार्मूलाज को यूज़ करके आप जोड़ा है सम्स नू सॉल्व करांगे जिमें ऑबटेन द रिग्रैशन लाइन ओकेशन ऑफ एक्स ऑन वाई तो वाई ऑन एक्स दोनों आपने कढ़नी है। आपू मीन दी वैल्यूज़ गिवन है आर की वैल्यू गिवन है सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है तो सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है। क्लीयर। तो जो अपन ये सारिया वैल्यूज़ गिवन है तो आप क्वेश्चन करनी है एक्स ऑन वाई तो वाई ऑन एक्स वास्ते वो वास्ते अपन बी वाई एक्स तो बी एक्स वाई की वैल्यू की लोड़ है। तो जो वाई ऑन एक्स कढ़नी तो बी वाई एक्स देखो जो अपन आर सिग्मा एक्स तो सिग्मा वाई गिवन है तो आपने बी वाई एक्स का फार्मूला बेटा मैं तुम्हें लास्ट एक्सरसाइज करवाया सीगा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स होंगे है। ठीक है, आर कोरिलेशन सिग्मा वाई। ठीक है, जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे। क्लीयर। क्लीयर, वाई ऊपर फर्स्ट वाला एलीमेंट ऊपर तो सैकेंड वाला एलीमेंट नीचे। इनू स्टार्ट करने का तरीका है
तो वैल्यूज़ जस्ट तुसीं उस तो बाद वैल्यूज़ पुट कर दो, कैलकुलेट कर लेना है। क्लीयर। बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई, सिमिलरली बी एक्स वाई की वैल्यू कर लूँगे, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, वैल्यूज़ पुट करती हैं 0.4 की वैल्यू आ जाएगी। उस बाद लाइनस की इक्वेशन तुहानूं दसी है, वाई ऑन एक्स होंगे वाई माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस मीन। तो ये मीन दी वैल्यूज़ तुहानूं गिवन है, वाई मीन तो एक्स मीन दी वैल्यूज़ तो बी वाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की वैल्यू पुट करके तुहाडे कोले जिहड़ी हैगी वाई इज इक्वल टू 1.6 एक्स जिहड़ी हैगी है ये वैल्यू, क्योंकि 1.6 नूं जदों 25 नाल तुसीं मल्टीप्लाई करोगे तो 40 ही आ जाएगा, तो कैंसल हो जाएगा। तो आह तुहाडे कोले जिद्दां फिर एक्स ऑन वाई वास्ते तुसीं अगेन अपने कोले इक्वेशन हैगी है, उस वैल्यू सारियां पुट कर दित्तियां, तो अपने कोले एक्स ऑन वाई की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, ईजी है, फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो जो भी तुहानूं गिवन होएगा उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा आपां बी वाई एक्स ते बी एक्स वाई नूं सॉल्व कर सकते हैं। हुण जिवें कि अगला है ये भी आपां नूं देखो एक्स ते वाई सीरीज़ गिवन है, मीन दोनों का गिवन है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इस भी आपको सिग्मा गिवन है। क्लीयर। आपने की फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि आर की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.8। तो फाइंड आउट करना है 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपने फाइंड आउट, दोनों रिग्रेशन लाइन्स फाइंड आउट करनी है। तो एस्टीमेट फॉर वैल्यू ऑफ वाई वैन वाई की वैल्यू पता करनी है जो एक्स की वैल्यू 70 है, तो एक्स की वैल्यू पता करनी है जो वाई की वैल्यू 90 है। तो मीन दोनों लाइन्स पता करके वो आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हम देखो आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दी वैल्यूज़ गिवन है, सेम जिमें फर्स्ट एग्जाम्पल की उस तरीके फार्मूला अपलाई करके आप दोनों लाइन्स की इक्वेशन कर लेंगे। जो लाइन्स की इक्वेशन आ गई तो थर्ड पार्ट वास्ते एक्स गिवन है, तो वाई की वैल्यू पता करनी है, तो वाई ऑन एक्स वाली जी इक्वेशन है ये एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे 70, एक्स की वैल्यू देखो 70 पुट कर दी आपने, तो वाई की वैल्यू तुहाडे कोले आ जाएगी। सैकेंड विच वाई की वैल्यू गिवन है, तो तुसी एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन लोगे, वो वाई की वैल्यू पुट कर दो 90, तो एक्स की वैल्यू तुहाडे कोले आ जाएगी। क्लीयर। उस तो बाद थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल की है फॉलोइंग कैलकुलेशंस हैव बीन मेड फॉर प्राइसेस ऑफ 12 स्टॉक्स ऑन द कलकत्ता stock exchange in a certain day along with the volume of sales of shares. From these calculation find the regression equation of prices of stocks on the volume of sales of shares and volume of sales of shares on prices of stocks. Also find correlation coefficient आपने पता करना है, यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों लाइन्स जिहड़ियां हैगियां वाई ऑन एक्स ते एक्स ऑन वाई वो आपने फाइंड आउट करनी है। गिवन की है देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्केयर सिग्मा वाई स्केयर, ये वाले वैल्यूज़ गिवन है। तो हुणे जो फार्मूलाज तुहानूं करवाया वो फार्मूला यूज़ करांगे आपां। पहलां तो ये मीन की लोड़ पेगी तुहानूं, तो मीन आपां कर सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन आपां नूं जिहड़ा हैगा वो गिवन है 12। क्लीयर। एन जिहड़ा हैगा 12 स्टॉक्स गिवन है ना, तो मीनस एन की वैल्यू कितनी होगी अपने को 12 होगी। सिग्मा एक्स की वैल्यू गिवन है, तो मीन की वैल्यू एक्स मीन कर लिया, तो वाई मीन की वैल्यू कर ली। उस तो बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट कढ़ांगे बी वाई एक्स, फार्मूला तुहानूं हुणे करवाया सी एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इस चार सारिया वैल्यूज़ जी इतों देख के पुट कर देनी है, तो उन्होंने सॉल्व करके तुहाडे कोल वैल्यू की आ जाएगी माइनस दे 0.47 है। सिमिलरली आपने की करना है ये अपने को बी वाई एक्स की वैल्यू होगी, तो रिग्रेशन इक्वेशन बन जाएगी वाई ऑन एक्स वाई माइनस मीन बी वाई एक्स, इक्वेशन अपनी सेम ही हैगी। तो आपने को एक्स वाई ऑन एक्स बन जाएगी, फिर आप एक्स ऑन वाई वास्ते भी सेम उमें ही फार्मूला अपलाई करके रिग्रेशन कोफिशिएंट कर लवांगे, फिर रिग्रेशन इक्वेशन कर लवांगे, तो एक्स ऑन वाई आ जाएगा। ठीक है। हुण ये देखो ये बेटा ध्यान देखना कि अपने को बी एक्स वाई भी नैगेटिव आया है, तो बी वाई एक्स है जोड़ा ये भी नैगेटिव आया, तो आपने की कढ़ना है उस तो बाद कढ़ना है कोरिलेशन कोफिशिएंट करना है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला भी तुहानूं दस्सिया सीगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई हुंदा है। दोनों की कर देना मल्टीप्लाई कर देना। देखो जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तो आपको पता माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पर
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ y on x x on y ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। x ਤੇ y ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਤੇ x y ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ y on x ਤੇ x on y ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਦ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਹੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਐਨ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਫ y ਫॉर x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 3.5 ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਲਾਈਨ ਆਫ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਤੇ y ਕੀ ਬਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਮੀ, ठीक है, x माइनस मीन तो y माइनस मीन तो एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स वाई आ गया, तो बी वाई एक्स तो बी एक्स वाई की वैल्यू करके अपने दोनों लाइनस फाइंड आउट करके तो एक्स की वैल्यू गिवन है तो वाई ऑन एक्स वाली जी वैल्यू वो आपने एक्स की वैल्यू पुट करके आपने वाई की वैल्यू जी कैलकुलेट कर ली। क्लीयर। उस बाद सिक्स्थ एग्जाम्पल भी आपको एक्स ते वाई गिवन है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर ला, रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। एक्स ते वाई गिवन है आपने, क्योंकि डाटा ज़्यादा आपने अज्यूम मीन वाला मैथड इन्होंने यूज़ किया है। ठीक है, कोई भी तुसी मीन जिमें A4 ले लिया तो B इन्होंने 14 ले लिया। ठीक है, तो एक्स माइनस ए तो वाई माइनस बी आपने किया, फिर डी एक्स स्केयर डी वाई स्केयर डी एक्स डी वाई फार्मूला अप्लाई करके बी वाई एक्स की वैल्यू कर ली तो बी एक्स वाई दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स अपने को आ जाएंगे। क्लीयर। 7th एग्जाम्पल ये आपने रिग्रेशन लाइनस फाइंड आउट करनी है। एक्स ते वाई आपको गिवन है, इस भी आपने अज्यूम मीन मैथड जोड़ा है वो यूज़ किया है। क्लीयर। तो रिग्रेशन इन्होंने मीन वाला मैथड ही यूज़ किया होया है, मीन कढ़ के आपने जोड़ा है रिग्रेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लिया। नैक्सट सेम बेटा सेम वही मैथ फार्मूला यूज़ हो रहा है, मीन कैलकुलेट कर लो, उस तो बाद डेविएशनस कढ़ के जोड़ा है आपने फार्मूला अप्लाई कर देना। जो कोई डाउट होगा तो बेटा तुसी पूछ लेना गा। 12.2 एक्सरसाइज जी हैगी वो इसे फार्मूले के नाल करनी है। कोई भी डाउट हो बेटा जरूर पूछ लेना, तो प्लीज़ मैनू चैक जरूर करवाते रहो। तुसी डेली दी डेली अपना होमवर्क है जो जरूर करते रहो, तो चैक करवाते रहो कि तुसी की कर रहे हो, ताई मैनू पता चलेगा। अदरवाइज इदा कोई नहीं, मैं तुम्हें 12.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने वास्ते कही सी, अज 12.2 एक्सरसाइज प्लस जिहड़ियां एग्जाम्पल्स नहीं मैंने करवाइया है और मतलब सेम एग्जाम्पल्स है तुहानूं वो करने वास्ते कह रही है कि वो तुसी मैनू करके कॉपीज़ से दिखानी है, तो उन्होंने फोटोज़ खिंच के PDF फाइल बना के मैनू सेंड करनी है, ताकि मैनू पता लगे कि तुसी होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे। मैं प्लस तुहाडा टैसट अरेंज करूँगी ताकि तुहानूं तुहाडी एक प्रैपरेशन हो सके। थैंक यू बेटा।